नमस्कार, प्रणाम आप सबके। और थोड़ा जल्दी जल्दी लेकिन अभी रोगा सभी जुट जाइए, कहें से कि आज कुछ स्पेशल भाषा भोजपुरी के बचाव खातिर और भाषा भोजपुरी खातिर जरूरी हो गई बा। कहे से कि बर्दाश्त करे के कुछ क्षमता होला और बर्दाश्त भी तब तक करे के चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तब तक ही बर्दाश्त कीजिए जब तक आपको लगे बर्दाश्त करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सभी सुनने वाले करोड़ों दर्शक बंधु और सभी मेरे मित्र साथी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि कच्चा बादाम गाना को लगातार आज 13-14 दिन हो गया और 14 दिन कंटिन्यू ट्रेंडिंग में रखने के लिए, लगातार ट्रेंडिंग में रखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और अथाह प्रेम आप सब ने दिया है। उसके बाद मैं एक SRK म्यूजिक से ए राजा गाना लेके आया हूं जो कि बहुत जबरदस्त है और उसका भी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। बस धीरे धीरे थोड़ा और ज्यादा उसको प्यार दुलार दीजिएगा तो मजा आएगा। अब आइए बात आते हैं कि भोजपुरी में आजकल एक प्रचलन चला है कि जिसको देखिए वो उठता है और बोलता है कि हम गवैया, हम गवैया, हम गवैया। बात ये नहीं है, बात ये है कि 3-4 लोग जो सिर्फ अपने आप को गवैया कहते हैं माइक लेके, उनका एक मैंने नाम दिया है कि आप गवैया नहीं, आप गवैया कम, आप लंगैया ज्यादा हैं। आप सिर्फ गवैया बोल सकते हैं क्योंकि आप ही बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग पूरे जनता को पता है कि आप लंगैया हैं, आप गवैया नहीं हैं। चलिए रही बात हमारी कि हमने क्या कहा नहीं कहा। हम कल अपने मित्र के हम गए थे श्राद्ध कार्यक्रम में। श्राद्ध का एक कार्यक्रम था, हमारे एक मित्र हैं तो हम गए थे अपने मित्र के यहाँ। तो वहां पे एक कलाकार में एक लंगैया वहां आए थे। उनको हम गवैया नहीं मानते, उनको लंगैया ही मानते हैं, लेकिन फिर भी लंगैया हम जानते थे कि लंगैया है, फिर भी हमने रिस्पेक्ट दिया क्योंकि हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए जी, आप अपने आप को गवैया बोलते हैं, अपने मुंह में इतना गंदा सा कीड़ा लेके, इतना गंदा शब्द लेके, आपके दिल में इतना जहर भरा है हर कलाकार के प्रति, इतना गंदगी रखते हैं और आप अपने आप को गवैया क्यों बोलते हैं? ऐसा कौन सा आपने गवैया वाला काम किया है? गवैया की पहचान गीत और संगीत से होती है। गवैया की पहचान लंगैया से थोड़ी होती है। आपने क्या किया है अपने जीवन में? खैर आपका जीवन का अभी तक का कहानी यह है कि सावन में बाबुआ जन्मल है, भादो में बाढ़ आई। ऐसा बाढ़ है ना देखनी। अरे अभी तुम पैदा हुए हो, अभी तुम्हारी उम्र 20 साल 18 साल इतना ही हो रहा होगा मेरे हिसाब से। और आप ये बोलते हैं मंच पे कि वो राकेश मिश्रा चल गई होई, राकेश मिश्रा चल गई होई। आप अपने आप को गवैया बोलते हैं। जिसको बोलने का भाषा नहीं पता है कि हमको अपने से बड़े और छोटे से कैसे बात करना चाहिए, वो अपने आप को गवैया बोलता है। आप ही एक लंगैया हैं, आप गवैया नहीं, आप ऐसे लंगैया हैं। आप क्या करते हैं? पवन जी ने मेरा ये गा दिया, खेसारी जी ने मेरा ये चुरा लिया, रितेश पांडे जी ने मेरा गाया है। सारे लोग आप ही का गाना गाए हैं, सारे लोग को आप ही स्टार बनाए हैं। आपको पता है, आपको तो शायद पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि बुद्धि और दिमाग तो आपके पास नहीं है, जहां तक मैं कंफर्म हूं। आपको यह नहीं पता है कि जब से हमारे माननीय पवन सिंह जी गा रहे हैं, जब पवन सिंह जी का पहला एल्बम आया होगा तब आप शायद धरती पे पैदा भी नहीं हुए होंगे, जो मुझे लगता है, या हो गए होंगे। मैं एक बात बोल रहा हूं। लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आज के डेट में सबसे ज्यादा भोजपुरी में अगर कोई गवैया कम लंगैया ज्यादा है तो वो सिर्फ आप हैं।
और आप कौन हैं, कैसे हैं, आपको अच्छे से पता है। अगर आप गवैया होते ना तो आपका दिल इतना काला नहीं होता, आपके दिल में हर बड़े कलाकारों के लिए अपमान नहीं होता। कभी पवन जी का अपमान, कभी खेसारी जी का अपमान, कभी रितेश पांडे जी का अपमान, कभी कोई और मेरे भाई का अपमान, कभी किसी कलाकार के ऊपर बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पहचान गीत संगीत से नहीं होती है। और रही बात कि आपने बोला कि राकेश मिश्रा चल गई हुई, राकेश मिश्रा चल गई हुई, ओकरा के कैमरा वालू भाई लोग बता दी हो। राकेश मिश्रा नाम है बेटा, आने और जाने का भी मेरा लेवल है, मेरा आने और जाने का भी लेवल है। मंच पे आता हूं तो लेवल से और मंच से जाता हूं तो लेवल से। अभी तुम क्या जानते हो, मेरे लेवल में आने के लिए तुमको टेबल पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको मैंने पता है, भरे समाज में ये जानते हुए कि आप एक लंगैया हैं, गवैया नहीं है, और आप ही नहीं लंगैया हैं, आप एक ऐसे लंगैया गवैया तैयार हो गए हैं कि आप अपने साथ साथ पीछे पीछे दो चार को और लंगैया पैदा कर दिए हैं। पवन जी ने 25 साल 30 साल मेहनत किया है, खेसारी जी ने 20 साल 30 साल मेहनत किया है, रितेश पांडे 15 साल से मेहनत कर रहे हैं, राकेश मिश्रा को भी गाते हुए 20 साल हो गया। और आप बात करते हो जहां जाते हो, आपको पता है कि आपकी पहचान क्या है। आप अगर गीत संगीत से जाने जाते तो आप किसी मंच पे जाते तो लोग आपको गीत संगीत से जानता। लोग आपको आज के डेट में सिर्फ आप जानते हैं कि हम गवैया हैं। पूरी पब्लिक ये जानती है कि ये आएगा तो किसी न किसी के प्रति जलन होगा, किसी न किसी प्रति गंदा बोलेगा कि अरे। और साथ में एक हमारी बहुत अच्छी एक कलाकार हैं, वो भी शायद उनको भी मैंने देखा, वो भी ताली बजा रही थी। चलिए, आप एक बहुत सम्मानीय कलाकार हैं और आपके विषय में मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन एक बात समझ में आई, मैं उनको बोल रहा हूं, लंगैया जी, आपको लंगैया जी, आप जिस लेडी से ताली बजवा रहे हैं, लेडी सिंगर से, उस लेडी सिंगर को न जाने कितना बार कितने मंच पे आप लंबा लंबा माइक दिखा के और गंदा गंदा इशारा देकर बेइज्जत किए हैं और बोलते हैं। कितना ऐसा थंबनेल आपका यूट्यूब पे अभी भी तैयार है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो सबसे पहली बात कि गाना बजाना तो दूर है, गवैया बनना तो दूर है। चलिए, मैं मानता हूं कि राकेश मिश्रा गवैया नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे गाना बजाना नहीं आता है, लेकिन मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान है। पता है क्या? मेरे परिवार का, जिसने मुझे संस्कार दिया है, और मुझे प्यार करने वाले मेरे भगवान, मेरे श्रोता, मेरे करोड़ों चाहने वाले दर्शक, जो मैं कभी नहीं बोला हूं कि मैं कोई कलाकार हूं या बड़ा गवैया हूं या स्टार हूं। मैं एक शून्य हूं, लेकिन एक शून्य से बेटा को, एक गांव, ऐसे गांव में पैदा हुए बच्चे को जो अपने गांव में लाइन, बिजली, पानी नहीं देखा है 20 साल तक, वैसे बेटा को निकाल के बंबई तक इन लोगों ने पहुंचा दिया। ये एहसान है मेरे दर्शकों का। मैं गवैया नहीं हूं, मुझे गाना नहीं आता होगा, लेकिन अच्छा सोचता हूं। मैं किसी के मां बाप पे सवाल नहीं उठाता हूं, मैं किसी के बच्चों पे सवाल नहीं उठाता हूं। मैं आज तक कोई कुछ भी मुझे बोल ले, मैं जब सुनता हूं कि किसी को तकलीफ है तो मैं खड़ा हो सकता हूं, मेरे पास है तो 2 रुपया दे सकता हूं। कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता हूं। हम में हिम्मत नहीं है कि हम इनके सामने आए और हम छाती तान के बोले कि हम नहीं, हम पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। जो मेरे से छोटा है उसको गले लगा लेते हैं, जो मेरा मित्र साथी है उससे हम प्यार करते हैं, हम सभी लोग से प्यार करते हैं। पता नहीं, मैं नहीं चाहता हूं भोजपुरी में गवैया का संख्या बढ़े, लेकिन जिस तरह से लंगैया का संख्या बढ़ रहा है, ये लंगैया लोग एक के बाद एक तैयार हो रहे हैं, जिनको किसी ने बता दिया है कि सिर्फ रातों रात आप दिनेश लाल यादव जी बन जाएंगे, पवन जी बन जाएंगे। कैसे? तो आधा घंटा खुद गाली दीजिए, तनी मुनी हारमोनिया पे मेहनत कीजिए, जीवन भर रोजी रोटी चलेगा।
एक लाइन आता है हर फिल्म में भी, हर जगह, ये जनता है बॉस, सब जानती है। आप लोग जो अपना अपना खेला सेट करने में ये जो कर रहे हैं ना, फिर भी मुझे लगातार जितने भी लोग अपमानित किए हैं, जितने लोग मुझे हमेशा टारगेट किए हैं, मेरे माँ बाप ने पैदा करके एक शेर भेजा है जो कि डे 1 से, जब से मोहनपुर गांव छोड़ा हूं, अपने कंधे पे अपनी पूरी 19 साल की मेहनत कर कर यहां तक विरासत ये बनाया हूं। और इसमें मेरा कुछ नहीं है। आपके साथ 2-4 लोग होंगे तो आपको घमंड होगा। राकेश मिश्रा के साथ करोड़ों करोड़ों ये परिवार है जो मुझे आशीर्वाद देता है, बेटा और भाई और परिवार समझ के। जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज। आप सबसे भी निवेदन है कि प्लीज ये लंगैया वाला कारोबार को थोड़ा आप लोग भी देखिए, इस पे आप लोग गहन विचार कीजिएगा। अगर मेरे मुंह से कोई भी त्रुटि या शब्दों का चयन में कभी गलती हुई होगी तो क्षमा प्रार्थी हूं। जय भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज।